बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। ज़िंदगी का सफ़र अपनी रफ्तार के साथ चल रहा था। अगर बहुत ज़्यादा नेमतों की फरावानी नहीं थी तो कमी भी नहीं थी। ज़रूरियात ज़िंदगी अच्छे से पूरी हो रही थी। मैं अपने माँ बाप और एक छोटे भाई के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही थी, लेकिन अचानक एक हादसे ने हम सबको हिला कर रख दिया। एक दिन मेरे अब्बा खेतों से वापस आए तो अचानक उन्हें फॉलेज का अटैक हुआ। हम सब उन्हें फ़ौरन शहर के अस्पताल ले गए। वहाँ पर उनका फौरी इलाज किया गया, लेकिन उनका आधा जिस्म फॉलेज के इस अटैक के ज़रिए असर आ गया था। बहुत हद तक डॉक्टरों ने इस पर काबू तो पा लिया, लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर आराम नहीं आया था। उनका दायां हाथ और दाईं टांग ठीक से हरकत नहीं कर रही थी। हम सब बहुत परेशान थे क्योंकि अब्बा हमारे घर के वाहिद कफील थे। मेरा भाई अभी बहुत छोटा था, वो अभी इस काबिल भी नहीं था कि खेतों में काम कर सके। हमारी अपनी ज़मीन नहीं थी। हमारे गांव के वडेरे की ज़मीन पर अब्बा काम करते थे। इस गांव में आए अभी हमें कुछ अरसा ही गुजरा था। इससे पहले हम लोग किसी और जगह मुकीम थे। वहाँ पर सैलाब आने की वजह से सब कुछ बह गया तो हम यहाँ आ गए। ये गांव मेरी अम्मा के ननियाल का गांव था। वहाँ अम्मा को विरासत में घर मिला था जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। हमने अपना बचा खुचा सामान उठाया और इधर डेरा लगा लिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों से हमारी जान पहचान हो रही थी। अब्बा ने उस गांव के वडेरे के पास नौकरी कर ली। ये लोग अपने गांव के लोगों का ख्याल रखते थे, उनको वक्त पर तनख्वाह भी देते और फसल में से भी कुछ हिस्सा देते। इस वजह से सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। मेरे अब्बा की सेहत बहुत अच्छी थी। बज़ाहिर उनको मामूली सा बुखार भी नहीं हुआ था, फिर अचानक से उनको ये बीमारी कैसे लग गई। हमारे घर में बहुत बड़ी आजमाइश आ गई थी। दुखों और मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। घर में थोड़ा बहुत राशन मौजूद था, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। अम्मा के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें दूर से ही नज़र आ रही थीं। हर वक्त सोच में डूबा हुआ चेहरा उनके दिल का हाल बयान करता था। मुझे तो उनकी शक्ल से ही अंदाज़ा हो जाता था कि इस वक्त वो क्या सोच रही होंगी। मैं अम्मा को तसल्ली देती, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों जानते थे कि तसल्ली देने से कुछ नहीं होगा। जिंदा रहने के लिए रोटी की ज़रूरत थी। इसके अलावा घर के दूसरे अखराजात भी हमारा मुंह चिढ़ा रहे थे। मैंने अम्मा को कहा कि क्यों ना हम वडेरों के घर कोई नौकरी कर लें, वहाँ पर भी तो काम वालियों की ज़रूरत होती है। वो मुझे डांटने लग गई। वो कहने लगी कि मैं घर से बाहर कोई कदम नहीं निकालूंगी। अगर काम करना भी हुआ तो अम्मा खुद काम करेगी, मुझे घर से निकलने की ज़रूरत नहीं। अम्मा को जवान लड़कियों का घर से बाहर निकल कर काम करना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर लड़कियां काम करें तो लोग उनके किरदार पर शक करते हैं, न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। अम्मा ने वडेरों के घर जाने का फ़ैसला किया। अम्मा ने बड़ी सी चादर में खुद को अच्छी तरह लपेटा और वडेरों के घर पहुंची। उनकी हवेली बहुत शानदार थी, किसी महल से कम नहीं थी। उनके पास दुनिया की हर सहूलत थी। गाँव में रहकर भी शहर जैसा घर बना रखा था, मगर इसके बावजूद भी गाँव का कल्चर उनके घर नज़र आता। बाहर लॉन में पौधे रखे हुए थे, लेकिन वहाँ चारपाइयाँ भी बिछी हुई थी। गांव के कुछ और इज्जतदार लोग भी वहाँ वडेरे के साथ हुक्का पी रहे थे। वो लोग बातें करते जाते, साथ साथ हुक्के का कश लगाते। अम्मा अपना चेहरा छुपाती अंदर जाने की इजाज़त मांग रही थी। उन्होंने वडेरे की बीवी से मिलने जाना था। उन्हें अंदर आने की इजाज़त मिल गई। वडेरे की बीवी अपने बड़े से महल नुमा घर के लाउंज में पलंग पर बैठी हुई थी। उसने खुद को जेवरात से लादा हुआ था। ज़र्फ बरक लिबास से बतन किए बड़ी शान से बैठी थी। इर्द गिर्द बहुत सी नौकरानियाँ घूम रही थीं। अम्मा ने उनसे कहा कि उन्हें काम की ज़रूरत है। उनके शौहर बीमार है, अब काम काज के वो काबिल नहीं रहे। अगर उन्हें किसी काम के लिए कोई औरत दरकार है तो उन्हें ज़रूर रखने के बारे में सोचा जाए। वडेरे की बीवी ने कहा कि ठीक है, अभी उन्हें किसी काम वाली की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पड़ी तो उन्हें ही बुलाया जाएगा। लेकिन अम्मा के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। उसने मेरी माँ का चेहरा पढ़ लिया, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं कहा। मेरी माँ से पूछने लगी कि क्या उन्हें कोई और बात कहनी है। अम्मा बहुत खुददार औरत थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी, सो खामोश रही और जाने की इजाज़त मांगी। उसने अम्मा को कहा कि हम पूरे मोहल्ले में राशन बांट रहे हैं, आप भी अपना हिस्सा ले जाएं। अम्मा उस वक्त इनकार करने की पोजीशन में नहीं थी। उसे घर वालों के खाली पेट भी नज़र आ रहे थे। वैसे भी रिस्क तो अल्लाह ही देता है, वसीले इंसान बनते हैं। अम्मा ने राशन का सामान पकड़ा, उनका शुक्रिया अदा किया और घर आ गई। मैं बहुत बेचैनी से अम्मा का इंतज़ार कर रही थी।
उनके हाथ में राशन का सामान देखकर मुझे हौसला हुआ। मेरी सवालिया नज़रें उनके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। अम्मा नज़रें चुरा रही थी। वो मेरी आंखों में जलते उम्मीद के दिए को बुझाना नहीं चाहती थी। मेरे जोर देने पर अम्मा ने सारी तफसील सुना दी। मेरा मुंह बन गया। अम्मा कहने लगी कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि उसने 1 महीने के राशन का बंदोबस्त कर दिया है, आगे भी वही कुछ न कुछ बंदोबस्त करेगा। फिर जल्दी जल्दी सब घर वालों के लिए खाना बनाया। अब्बा भी बीमार रहकर चिड़चिड़े हो गए थे। उनसे फारिग रहना बर्दाश्त नहीं होता था। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत से हम लोगों को खिलाया था। अब उन्हें ये बात बहुत तकलीफ़ देती थी कि वो अपने घर की किफ़ालत नहीं कर पा रहे, बल्कि उल्टा उन पर बोझ बने हुए हैं। अब्बा की बेबसी और उनकी नम आंखें मुझे बहुत अफसरदा कर देती। मैं अपने बाप की आंखों में आंसू देखती तो मेरे दिल में दर्द की लहर उठती थी। मैंने अपने बाप को कभी यूं बेबस नहीं देखा था। वो तो कभी हमारे सामने रोते भी नहीं थे। इतने मजबूत इंसान को इस हाल में देखना हम सब के लिए भी बहुत बड़ी आजमाइश था। अम्मा गांव के कुछ अमीर घरों में काम करने लग गईं। कभी उनकी गंदम साफ करती, चावल साफ करती। किसी ने रज़ाइयों के कवर चढ़ाने होते तो वो भी चढ़ा देती। सिलाई कढ़ाई का काम मिलता वो भी करती। ऐसा कोई काम नहीं था जो अम्मा को मिलता और वो ना करती। अब्बा अम्मा को यूं काम करता देखकर कुढ़ते। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरी अम्मा को घर बिठाकर खिलाया था। अब यूं लोगों के घरों में काम करते देखते तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अंदर ही अंदर उन्हें यह गम खाया जा रहा था। अपना वजूद बेकार महसूस करते, चीखने लग जाते। मैं और अम्मा उन्हें बहुत समझाते कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वो यूं हिम्मत न हारे, ये भी अल्लाह की आजमाइश है, वो जल्द ही ख़त्म कर देगा। मैं अम्मा की गैर मौजूदगी में घर के काम करती। गांव के स्कूल में मैंने 10वीं तक तालीम हासिल की थी, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था, इसलिए सप्ली आने के बाद पढ़ाई को खैर बात कह दिया। वैसे भी गांव में कॉलेज नहीं था, शहर जाना पड़ता। हमारे गांव में अभी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रवाज नहीं था। बस घर के काम, सिलाई कढ़ाई और खाना बनाने पर जोर दिया जाता था। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं थे। एक दिन अम्मा घर पर नहीं थी। अब्बा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मैं अकेली क्या करती? मुझे वैसे भी बाहर की दुनिया का इतना पता नहीं था। मैं जल्दी जल्दी बाहर भागी कि अम्मा को बुला कर लाऊं। अम्मा को आजकल वडेरे की बीवी ने काम दिया हुआ था। सर्दियों का मौसम आ रहा था, रज़ाइयों के कवर धोकर दोबारा चढ़ाने थे। मैं भागी भागी वहाँ गई तो वहाँ मुझे एक लड़का बैठा नजर आया। मुझे यूं परेशान देखकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने उसे कहा, यहाँ मेरी अम्मा काम कर रही हैं, मुझे उन्हें बुलाना है। मेरे अब्बा की हालत बिगड़ गई है, उन्हें फ़ौरन शहर के अस्पताल लेकर जाना है। मैंने एक ही सांस में सब बयान कर दिया। तेज़ तेज़ चलने की वजह से सांस फूली हुई थी। वो मुझे कहने लगा कि वो मेरे अब्बा को बर वक्त हॉस्पिटल ले जाएगा। मैंने उसे कहा कि वो मेरी अम्मा को भी बुला दे। अम्मा तक पैगाम भी पहुंच गया। वो जल्दी जल्दी हमारे साथ अब्बा को अस्पताल ले गया। अस्पताल का बिल भी उसी ने दिया। अम्मा मुझे कहने लगी कि ये वडेरे का बेटा है। मैं चौंक गई। मुझे नहीं मालूम था। उसने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी बहुत मदद की। सारे मामलात उसी ने देखे। अब्बा की तबीयत संभल गई तो अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वो हम लोगों को घर छोड़ गया। जाते जाते उसने मेरे कान में सरगोशी की, मैं जल्द ही दोबारा तुमसे मिलूंगा महानूर। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर अपनायत का एहसास जागा, लेकिन जहन में सवाल भी उमड़ आया कि उसे कैसे मेरे नाम का पता चला। हो सकता है अम्मा ने उसके सामने मेरा नाम लिया हो। खुद ही अपने सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मैं काफ़ी दिनों तक उसी वडेरे के बेटे के बारे में सोचती रही। मुझे उसके बारे में सोचना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाहती थी दिन रात बस मैं उसको ही सोचती रहूं और कुछ भी न करूं। उसका जुमला अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा था कि जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। मैं बस इसी इंतज़ार में थी कि कब दोबारा उसे देख सकूं। मैं उस खूबरू नौजवान को अपने ख्वाबों का शहजादा बना चुकी थी। मेरा दिल उसके ख्वाब देखने लगा था, लेकिन मैं सोचती थी कि कहाँ वो और कहाँ मैं एक गरीब किसान की बेटी और वो एक वडेरे का बेटा। हमारा कोई जोड़ ही नहीं था। ये ख्याल आते ही मेरे दिल में उम्मीद की शम्मा बुझने लगी। ये सालिम दुनिया हम लोगों को कभी भी एक नहीं होने देगी। उस दिन जब अब्बा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके बाद से अब्बा ने बिल्कुल ही बोलना छोड़ दिया था। एकदम खामोश हो चुके थे। मेरा दिल उन्हें इस हाल में देख देख कर परेशान रहता। मेरा बस नहीं चलता था मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूं।
अम्मा भी सारा दिन मेहनत करने के बाद रात को इस कदर थक जाती कि चारपाई पर लेटते ही उनकी आंखें बंद हो जाती। अपनी माँ को इस कदर मेहनत करते देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। अपने जान से प्यारे अब्बा को इस हाल में देखने का कभी सोचा ही नहीं था। चंद घड़ियों और चंद लम्हों की तब्दीली हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देती है। जिस हद तक मुझसे मुमकिन होता मैं घर के कामों से माँ को आज़ाद रखती। मेरी पूरी कोशिश होती थी मैं घर का कोई काम माँ से ना करवाऊँ, क्योंकि वो बाहर के काम कर कर के ही थक जाती थी। अब वो भी बूढ़ी हो रही थी, उनकी बूढ़ी हड्डियों में भी इतना दमखम बाकी नहीं रहा था। मेरा भाई अभी 14 बरस का था। वो इतनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हुआ था। वो इस वक्त स्कूल में ज़ेरे तालीम था। मेरी माँ की पूरी कोशिश थी कि वो तालीम हासिल करके किसी अच्छी जगह नौकरी करे। उसे भी पढ़ने का बेहद शौक़ था, लेकिन घर के हालात को वो भी देख देख कर अम्मा को मजबूर करने लगा कि स्कूल के बाद वो भी कोई काम ढूंढेगा। बहुत मुश्किल के साथ उसने अम्मा को मनाया कि स्कूल से आने के बाद वो कोई फल की रेहड़ी लगा लेगा, ताकि कोई सब्ज़ी या फल बेचकर वो थोड़ा बहुत माँ का हाथ बटा सके। चंद दिन उसने थोड़ी सी सब्ज़ी मंडी से लाकर बेची, लेकिन कोई ख़ास नफ़ा ना हुआ। चंद दिन तक वो कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। उसकी पढ़ाई भी मुतासर होने लगी। अम्मा ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसको बहुत डांटा और कहा कि वो ये काम छोड़ दे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। जैसे तैसे करके मैंने और अम्मा ने उसको मनाया और कहा कि वो घर की परेशानियां अपने जहन पर सवार ना करे। अगर वो चाहता है कि वो हमारे घर के हालात बदले तो वो बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। एक शाम हम सब खाना खाकर फारिग हुए तो अचानक वडेरे के घर से पैगाम आया कि कल से अम्मा उनके यहाँ काम पर आ जाएं। आजकल उन्हें काम वाली औरतों की ज़रूरत है। अम्मा ने उन्हें मुस्बत जवाब दिया कि वो कल से आ जाएंगी। अगले दिन अम्मा सुबह ही सुबह घर से निकलने लगी। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती नाश्ता करवा के भेजा और बाकी सब घर वालों के लिए भी नाश्ता बनाया था। अम्मा को बस जल्दी जल्दी हर काम करने की पड़ी होती थी, खाने पीने की भी होश नहीं रहती थी। मैं ही ज़बरदस्ती उन्हें खिलाती। अम्मा के जाने के बाद मैंने अब्बा को खुद अपने हाथों से नाश्ता करवाया, उनका मुंह साफ किया। अब्बा तो कोई भी चीज़ नहीं मांगते थे, ना ही उन्होंने कभी खाना मांगा, ना ही पानी। न जाने इतनी चुप क्यों साध ली। बाथरूम भी खुद नहीं जाते थे, मैं सहारे से लेकर जाती, इससे आगे वो खुद चले जाते। मैं तहज्जुद में उठकर अपने घर की सलामती के लिए बहुत दुआएं करती। मेरी दुआओं में उस वडेरे के बेटे का नाम भी शामिल हो गया। मैं उसकी हमराही में ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी। मेरी ज़िंदगी की इस मुश्किल घड़ी में उसका ख्याल किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह था, जो मुझे किसी खूबसूरत दुनिया की याद दिलाता, जहाँ पहाड़ थे, तितलियाँ थीं, बहते झरने फितरत की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। अम्मा अक्सर उस वडेरे के बेटे का नाम लेती। उसका नाम वजाहत था। वो अपने नाम की तरह ही खूबसूरत था। उसका नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। मेरा रुआं रुआं उसके जिक्र पर जाग जाता, जिस्म का हर हिस्सा समात बन जाता, दिल में मीठा मीठा दर्द जागता। वो अम्मा के भी आगे पीछे फिरता था। अम्मा उसकी बहुत तारीफ़ करती थी। हवेली में काम ज़्यादा हो गया, अम्मा से ज़्यादा काम नहीं होता था। सर्दियाँ आने की वजह से अम्मा के जोड़ों में दर्द होता था, लेकिन पैसे कमाने भी ज़रूरी थे। मैंने अम्मा को कहा कि वो मुझे अपनी जगह काम पर भेज दे। अम्मा नहीं मान रही थी, लेकिन जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मजबूरन उन्हें मुझे ही भेजना पड़ा। मैं धड़कते दिल के साथ वहाँ गई, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो ज़रूर आएगा। जब मैं वहाँ किचन में गई तो वहाँ किचन में खाने पकाने का काम मेरे सपुर्द कर दिया गया। मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती थी। मैंने बहुत दिल के साथ खाना बनाया। वहाँ मेरे अलावा भी कुछ औरतें काम कर रही थी, लेकिन बहाने बहाने से वजाहत भी किचन में चक्कर लगा रहा था। मैं भी कनखियों से उसे देख रही थी। औरतों की मौजूदगी की वजह से मैं उससे बात ना कर सकी, मगर आंखों ही आंखों में हमने एक दूसरे को मोहब्बत के पैगाम दिए। कहते हैं आंखें हमारे जज्बात की तर्जुमानी करती हैं। उस दिन इस बात पर मुझे भी यकीन आ गया। मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैंने घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं हवेली से बाहर निकली। वजाहत मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। मैं जानती थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं मुस्कुराहट दबाते खामोशी के साथ चलने लगी। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे। मैंने जानबूझकर अपनी रफ्तार सुस्त रखी थी ताकि वो मेरे हम कदम आ जाए। मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी का सफ़र भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर गुजर जाए। वो तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ मेरे साथ चलने लगा। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा।
मेरे चेहरे पर मोहब्बत के रंग बिखरे हुए थे। उसका चेहरा उसके हाल दिल को आया कर रहा था। उसने बहुत मोहब्बत से मेरा नाम पुकारा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर यूं लगा जैसे कोई कानों में रस खोल रहा हो। मैं चलते चलते रुकी। उसने भी खुद को वहीं रोक लिया और गोया हुआ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? मैं जवाबन बोली, तुमने कौन सा मुझसे मिलने की कोशिश की? मेरे शिकवे के जवाब में वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। हम दोनों आमने सामने खड़े गुफ्तगू कर रहे थे। वो मेरी आंखों में देखने लगा। मैं उसकी आंखों की तपिश की ताब न ला सकी और आंखें चुराने लगी। मेरा ध्यान सामने मौजूद पेड़ पर चला गया, जहाँ चिड़िया अपने घोंसले में मौजूद बच्चों को चोंच की मदद से खाना खिला रही थी। चिड़ा उसे दाना लाकर दे रहा था। मेरी आंखों को वो मंजर बहुत भला लगा। वो चिड़िया का घोंसला एक मुकम्मल ख़ानदान की तस्वीर कशी कर रहा था। मेरे दिल में भी वजाहत के साथ एक घोंसला बनाने की उमंग जागी। उसने मेरी नज़रों के ताक़ुब में देखा और बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि वो मेरे जहन में चलते ख्यालात को पढ़ चुका था। मुझे घर जाना था, वहाँ मेरे घर वाले मेरे मुंतज़िर थे। मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकली। घर आकर मैंने जल्दी जल्दी अपनी चादर उतारी और खाने की तैयारी करने लगी, लेकिन अम्मा ने खाना पका दिया था। मैंने अम्मा को कहा, आपको आराम करने को कहा था, आप घर के काम करने लग गई। मैं नाराज़ हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी सबको खाना दिया, खुद भी खाना खाया। अगले दिन भी मैंने अम्मा को मना कर दिया कि वो काम पर ना जाएं, मैं ही जाऊंगी। मुझे वैसे भी वजाहत से मिलने का मौका चाहिए था। हवेली के अफराद के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। वजाहत आज फिर बहाने बहाने से चक्कर लगा रहा था। अचानक उसने मुझे इशारा किया कि मैं उसके पीछे आ जाऊं। मैं उसके पीछे चलने लगी। अचानक वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं घबरा गई क्योंकि वो हवेली बहुत बड़ी थी। मुझे उसके रास्तों का इल्म भी नहीं था। मैं अंदाजे से आगे चलने लगी। मैं जिस राहदारी से गुजर रही थी वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स आवेज़ां थी। मैं रुककर उन्हें देखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं एक कमरे के आगे रुक गई। वहाँ कोई मेरे पास से गुजरा। मैं डर गई। अचानक वजाहत नज़र आया। मेरी सांस में सांस आई। मैं उसे देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। मेरी और उसकी मोहब्बत की दास्तान परवान चढ़ रही थी। एक दूसरे को देखते ही हमारी आंखों में बत्तियां जल उठीं। यूं लगा जैसे वक्त की रफ्तार वहीं थम गई हो, खड़ी की सुइयां आगे चलने से इनकारी हों। एक दूसरे को खामोशी के साथ देखते हुए हम वहीं मुंजमद खड़े थे। वो मेरे पास आ रुका। तुम मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत तोहफ़ा हो, जिसे पाना मेरी ज़िंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश है। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक पडेरे का बेटा मेरे लिए मोहब्बत भरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। दिल किया वहीं रुका रहे, कोई हमें एक दूसरे से जुदा ना करे। लेकिन हमें जाना था। इस दुनिया में एक ही जगह ठहरना मुमकिन नहीं। मैं जब घर आई तो मेरा अंग अंग सरशार था। किसी के दिल की ख्वाहिश थी मैं। कोई मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। ये दिलकश एहसास मुझे सैराब किए हुए था। अगले दिन अम्मा ने मुझे कहा कि उनकी तबीयत ठीक है और अब वो खुद जाएंगी। मैं अम्मा को फोर्स ना कर सकी। उनका अंदाज़ बहुत दो टोक था। मैंने घर के काम किए, अब्बा का ख्याल रखती रही थी, साथ ही साथ वजाहत के ख्यालों में खोई हुई थी। उसका तस्वुर आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान दर आती। मैं हवाओं में उड़ रही थी। दिल उससे मिलने के लिए बेताब था, मगर मुआशरे की हुदूद मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। मैं बहाने से घर से बाहर निकली। मेरी कोशिश थी मैं किसी तरह इस दुश्मन जान को देखकर अपनी आंखें सैराब कर लूं। चादर से मुँह छुपाए धड़कते दिल के साथ हवेली के पास पहुंची। मेरे मन की मुराद बर आई। वो मुझे नज़र आ गया। उसने मुझे देख लिया, फ़ौरन मेरे पास आया और मुझे लेकर हवेली की वीरान साइड पर आ गया। मैंने चादर अपने मुंह से हटाई। वो मुझे कहने लगा, मैं यहाँ ना आया करूँ, वो खुद ही मुझे मिलने आ जाया करेगा। उसे मेरी इज्जत बहुत अजीज थी। उसे अपने बारे में यूँ फिक्रमंद होना मुझे बहुत खुशी दे रहा था। अचानक वहाँ कोई आ गया। उसने मुझे वहाँ से जाने का इशारा किया। मैं लोगों की नज़रों से बचती बचाती वहाँ से निकल गई। मैंने दोबारा उससे मिलने की कोशिश नहीं की। वो खुद ही कभी कभार मुझसे मिलने आ जाता। अब्बा की हालत में कोई सुधार नहीं था। एक दिन अम्मा घर आईं और कहने लगी, मुझे वडेरों की हवेली में कुछ गैर मामूली सा महसूस होता है। वहाँ की फ़ज़ा में कुछ अनजाना सा एहसास है जिसे मैं महसूस नहीं कर पाती। वहाँ के लोग भी अजीब अजीब से लगते हैं।
हवेली की बेगम साहिबा भी मुझे किसी मोहलिया दौर की मलिका लगती है। वहाँ इस कदर तस्वीरें हैं जिसका हिसाब नहीं। किसी भी कमरे में नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलती, हर जगह तस्वीरें ही तस्वीरें हैं जिनकी मौजूदगी में नमाज नहीं हो सकती। मैं अक्सर हवेली के लॉन में नमाज पढ़ती हूँ। वहाँ मैंने भी एक दो तस्वीरें देखी थी, लेकिन इतना गौर नहीं किया। मैं अम्मा को बोली कि उनकी जगह मैं काम कर लेती हूँ, वहाँ आप किसी और जगह चली जाया करें। अम्मा नहीं मानी। मजबूरी की सूरत में भेजना पड़ता था, वैसे वो इजाज़त नहीं देती थी। अब तो वजाहत भी मिलने नहीं आया। मेरा दिल बहुत उदास था, लेकिन इस हवेली में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं दोस्त से मिलने का बहाना करके अपने घर से निकली और वडेरों की ज़मीन पर चली गई। शायद वहाँ वो मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। एक दरख्त के साए तले हम बैठ गए। दोनों ने दरख्त से टेक लगाई थी और हमारा रुख सामने खेतों की तरफ था। मैं हाथ में एक फूल घुमाते हुए उससे कहने लगी, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? वो बोला, याद उन्हें किया जाता है जिन्हें इंसान भूल जाए। मैं जवाबन गोया हुई, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उसकी तरफ रुख फेर कर कहा, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें मेरे साथ देखे और बदनाम करे। वक्त आने पर मैं खुद ही सबको बता दूंगा और तुम्हारे घर रिश्ता भी भेज दूंगा। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए किसी हवाई जहाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ धड़की। मैं मुस्कुरा उठी। यूं ही कुछ देर बातें करने के बाद मुझे वक्त का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी उठी और घर के रास्ते पर चलने लगी। वो भी अलविदा कहता वहाँ से गायब हो गया। जिंदगी वैसे ही चल रही थी, उसने कोई तगय्युर नहीं था। अब्बा की खामोशी नहीं टूटी। अम्मा की मेहनत में कमी की बजाय मुझे इजाफा ही लग रहा था। और मेरा भाई नौशेरवां, उसकी हरकतें मुझे कुछ मशकूक लग रही थीं। कुछ उलझा उलझा सा नज़र आ रहा था। पढ़ाई में भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ले रहा था। आंखों के गेट हल्के वाजे हो रहे थे। अम्मा सारा दिन घर पर नहीं होती थी। अब्बा उसके पीछे भागने के काबिल नहीं थे। मैं लड़की ज़ात थी, जगह जगह उसके पीछे नहीं जा सकती थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र थी। वो मेरी और माँ की अल्लाह के बाद आखिरी उम्मीद था। अम्मा उसके कामयाब होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो बाकी की ज़िंदगी सुकून में गुजार सके। यही ख्वाब अम्मा को हिम्मत देते थे, जिनको पूरा करने की लगन उन्हें काम करने पर मजबूर करती थी। उनके बूढ़े चेहरे ज़माने की सख्तियों को बयान करते थे। छुरियों ज़दा हाथ देखकर साफ पता चलता था कि मेहनत और मशक्क़त ने खासा असर छोड़ा है। माँ बाप अपनी औलाद को पालते हुए सब कुछ पसे पुश डाल देते हैं, हत्ता कि अपनी ज़ात भी कहीं पीछे छोड़ आते हैं। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उनके लिए ज़िंदगी की तमाम सहूलतें ले आऊँ, लेकिन दुआ के सिवा कोई चारा नहीं था। अब भाई की परेशानी ने ज़िंदगी की उलझनों में मज़ीद इजाफा कर दिया। मैंने तहज्जुद में बहुत दुआ मांगी, अल्लाह से बहुत दुआ की कि वो मेरे भाई को सीधी राह पर चलाए। एक दिन वो घर आया तो मैंने उससे कहा कि अगर वो किसी मसले का शिकार है तो मुझे बताए ताकि उसका हल निकाला जा सके। कहने लगा, कोई मसला नहीं है, बस पेपर्स की टेंशन है। मुझे उसका चेहरा पढ़ना आता था। मैं जानती थी वो झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, लेकिन असल बात को मैं उसके मुंह से कैसे उगलवा सकती थी। मैं इसी कोशिश में थी कि मुझे मालूम हो कि वो क्या करता फिर रहा है। एक दिन मैंने उसका पीछा किया। वो स्कूल जाने की बजाय एक कब्रिस्तान चला गया। उनके स्कूल से मुल्हिका कब्रिस्तान था। ये देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ। वो कब्रिस्तान में क्यों जा रहा है? लेकिन मैंने आगे बढ़कर नहीं देखा, क्योंकि वहाँ वो मुझे देख लेता। मैं दुख और सदमे की कैफियत में चलती घर आई। मेरा दिल यही सोच सोच कर परेशान था कि वो कब्रिस्तान में क्या करने गया था। कहीं वो किसी लत में तो नहीं पड़ गया। मैं खुद को तसल्ली देने लगती कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे और अम्मा को धोखा नहीं दे सकता, ना ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। मैंने सोच लिया था, मैं जान कर रहूँगी कि वो वहाँ क्यों जाता है। वो मेरा भाई था। अगर वो किसी दलदल में जा रहा था तो मेरा काम बनता था मैं उसे निकालूं। फैमिली इसीलिए तो होती है, मुश्किल वक्त में साथ देने वाली, अपनों को अकेला ना छोड़ने वाली। मैं रोज़ उसका पीछा करने लगी। वो रोज़ ही कब्रिस्तान जाता था, लेकिन वहाँ जाकर वो क्या करता है मैं देख ना पाती। मैं बहुत कोशिश करती आगे जाकर देख सकूं। लोगों की मौजूदगी मुझे वहाँ जाने से रोक देती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे कब्रिस्तान में देख ले और उसे बता दे। मैंने अपना वक्त बदला। सुबह की बजाय मैं दोपहर में गई, जब सब लोग अपने अपने कामों में मगन थे। कब्रिस्तान में भी रश नहीं था। मैं ऐसी जगह से कब्रिस्तान में दाखिल हुई जहाँ से वो मुझे न देख सके। मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ वो एक अजीबुल खलकत बूढ़े के साथ बैठा नजर आया। उसका हुलिया बहुत गंदा था, गले में मालाएं थीं,
बाल लंबे और उलझे हुए थे। साथ में एक डंडा भी पड़ा हुआ था और कुछ सामान भी पड़ा हुआ था। देखने में वो कोई जादू करने वाला लग रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। ये ऐसे आदमी के पास क्या कर रहा है? मेरा दिल किया मैं वहाँ पर मौजूद किसी आदमी को रोककर उनके बारे में मालूम करूं। मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं खुद ही अपने भाई से साफ साफ बात करूं। रात को जब वो घर आया तो मैंने उसको पकड़ लिया और उसे कहा कि मैं उससे एक बात पूछूंगी और वो मुझे सच सच उसका जवाब दे। ये अल्फाज अदा करते ही मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने सर पर रखा। मैंने कहा, मेरे सर की कसम खाकर कहो कि तुम कब्रिस्तान में क्यों जाते हो? वो कहने लगा कि आपी, ये तुम किस तरह की हरकत कर रही हो? उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वाया और नीचे कर लिया और नज़रें चुराने लगा। मैंने उससे कहा कि वो मुझे बता दे, वरना मैं किसी न किसी तरीके से मालूम कर लूँगी। मेरे लहजे की सख्ती से वो थोड़ा डरने लगा। उसने बोलना शुरू कर दिया। अब उसकी उम्र 16 बरस हो चुकी थी। वो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि ज़्यादा सख्ती करूं, कहीं वो बददिल होकर घर से न भाग जाए। उसने मुझसे कहा कि वो किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराती। उसको हासिल करने के लिए उसने कब्रिस्तान में मौजूद एक जादूगर के पास जाना शुरू कर दिया। उस जादूगर ने मुझसे पैसों की डिमांड की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि अगर मैं उसका एक काम करूं, तो वो मुझे बगैर पैसों के ही एक ऐसा अमल बताएगा जिससे मैं अपनी महबूबा को हासिल कर सकूं। ये सुनते ही मेरा दिल किया मैं अपना सर पीट लूं। मैंने उसे कहा कि उसकी उम्र प्यार मोहब्बत की नहीं है। इस उम्र में तो बस तिनफे मुखालिफ से अट्रैक्शन हो जाती है। वो खुद को इन कामों में बर्बाद ना करे। वो मेरी और अम्मा की आखिरी उम्मीद है और हमारे घर का वाहिद सहारा। मैंने उसे कहा कि आज के बाद वो उस जादूगर के पास नहीं जाएगा। उसने कहा कि अगर मैं उस जादूगर के पास ना गया तो वो मुझे बहुत तंग करता है। वो अपने मुवक्किल मेरे पास भेज देता है, जो मुझे उसके पास जाने पर मजबूर करते हैं। मैंने पहले भी 2 से 3 दफ़ा ऐसा करके देखा है। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उसे कहा कि ये जादूगर उसे मिला कहाँ से था। उसने कहा कि यह कब्रिस्तान के बीच बैठा हुआ था। अक्सर मेरी उसके पास से गुजरते हुए नज़र पड़ती थी। उसने अपने साथ एक बोर्ड भी लेकर रखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, अपने हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए मुझसे रब्ता करे। बस मैंने वही पढ़ा और उसके पास चला गया। मैंने अपने भाई को समझाया कि किसी लड़की को पाने का ये सबसे बदतरीन तरीका है। वैसे भी अभी उसकी उम्र इन कामों की नहीं है। अभी वो ज़िंदगी में कुछ बने, इसके बाद उसकी शादी हम वहीं पर करेंगे जहाँ पर वो चाहेगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है। अभी सब्र और इंतज़ार की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद उसका दिल बदल जाए और उसे उस लड़की की बजाय कोई और इंसान पसंद आ जाए। लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था। मैंने उसे समझाया कि जो मर्जी हो जाए वो उस जादूगर के पास नहीं जाएगा। मैं इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए उसकी मदद ज़रूर करूँगी। लेकिन उससे डर लग रहा था। वो कहने लगा कि वो रात को बहुत डरता है। मुझे बहुत खौफनाक ख्वाब आते हैं। मेरे इर्द गिर्द अजीब से साए चलते नज़र आते हैं। वो मेरे कानों में सरगोशियाँ करते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं। मैं बहुत डर जाता हूँ। मैंने उसे कहा कि वो अपने पास कुरान पाक की तिलावत लगा ले, कोई चीज़ उसके पास नहीं आएगी। उसको समझा बुझाकर मैंने इस बात के लिए राज़ी किया। 1 हफ्ते के बाद मेरी मुलाकात वजाहत के साथ हुई। मुझे यूँ फिक्रमंद देखकर वो वजह पूछने लगा। मैंने सारी बात उसे बताई और कहा कि क्या वो मेरी इस मामले में कोई मदद कर सकता है। उसने कहा कि तुम्हारा मसला मेरा मसला है, मुझसे जुड़ी हर बात उससे ताल्लुक़ रखती है। वो मेरी मदद ज़रूर करेगा, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपने सर से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। मैं वजाहत से पूछने लगी कि वो अपना रिश्ता मेरे घर कब भेजेगा। उसने कहा कि जल्दी वो मुझे खुशखबरी सुनाएगा। उसके जाने के बाद मैं बहुत हद तक रिलैक्स हो गई थी। एक दिन अम्मा घर आई और कहने लगी कि हवेली वालों के बारे में बहुत सी बातें गर्दिश कर रही है कि वहाँ पर जिन्नात हैं। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया। मैंने अम्मा से कहा कि लोग ऐसे ही अफवाहें फैला देते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हवेली में ऐसी कोई बात होगी। अम्मा कहने लगी, इतनी बड़ी हवेली है और इसका कुछ हिस्सा तो ज़ेर इस्तेमाल भी नहीं। ऐसी खाली जगहों पर ऐसी मखलूक़ात कब्ज़ा कर लेती हैं। मैंने अम्मा से कहा कि क्या उन्होंने वहाँ पर ऐसा कुछ देखा है। अम्मा ने कहा, उन्होंने कुछ देखा तो नहीं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस की हैं। बज़ाहिर वो नज़र नहीं आती, लेकिन उन्हें वहाँ पर जाकर कुछ अच्छा एहसास नहीं होता।
जैसे वहाँ कोई साया है या कुछ और जो उन्हें तंग करता है। अक्सर वहाँ पर लगी हुई तस्वीरें भी मुझे हरकत करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जब मैं उन्हें गौर से देखने की कोशिश करती हूँ तो वहाँ कोई हरकत नहीं होती। पहले तो मुझे लगता था शायद मेरा वहम है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है। मैंने अम्मा को अपने भाई की हरकत के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी परेशानियों में इजाफा हो। वैसे भी वजाहत ने मुझे कहा था कि वो इस मामले को खुद ही निपटा लेगा। मजीद अम्मा ने मुझे एक और बात कही जो मेरे लिए अचंभे का बायस बनी। वो कहने लगी कि वजाहत अब उन्हें देखकर ना सलाम लेता है, ना ही कभी हाल अहवाल पूछता है। वो तो ऐसे अनजान नज़रों से देखता है जैसे जानता ही ना हो। ये बात मेरे लिए भी बहुत हैरानगी का बायस थी, क्योंकि उसने हमारी पहले भी काफ़ी मदद की थी और मुझसे तो वो रोज़ मिलता था, और उसकी आंखों में मुझे कभी अपने लिए अजनबियत दिखाई नहीं दी, बल्कि बहुत अपनायत का तासुर नज़र आता था। मैंने माँ से कुछ न कहा, लेकिन मैं उलझन का शिकार हो गई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि अभी तो उसने कहा था कि वो मेरे घर रिश्ता ज़रूर भेजेगा। ऐसी ही सोचों में उलझी मैं घर के काम करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब मेरी मुलाकात वजाहत के साथ हुई तो मैंने उससे इस बात का जिक्र किया। वो खामोश हो गया। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने उससे कहा कि क्या वो मेरे साथ दिल लगी तो नहीं कर रहा या वक्त गुजारी। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात का इजहार उसने मेरे साथ ज़रूर किया कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब वो मुझे अपने बारे में एक सच बताएगा। मैंने उसे कहा कि वो अभी इसी वक्त मुझे सब कुछ सच सच बताए। वो मुझसे क्या छुपा रहा है। मेरे इसरार पर उसने कहा कि आज नहीं, फिर कभी। लेकिन उसने मुझसे जो वादा किया था कि वो उस जादूगर से मेरी जान छुड़वाएगा, वो उसने पूरा कर दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने उस जादूगर के साथ क्या किया। वो कहने लगा कि मैंने उसके साथ जो भी किया है, ये सब तमाम बातें वो मुझे अगली मुलाकात में बताएगा। अभी उसे जाना होगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, वो फौरी तौर पर वहाँ से चला गया। मैं चाहते हुए भी उसे रोक ना सकी, लेकिन उसकी बातें मुझे उलझन में डाल गईं। मेरी सोचों का पहिया चारों तरफ घूमने लगा। ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है, लेकिन मुझे कोई सिरा ना मिला। मैं अगली मुलाकात का सख्त बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था किसी तरह उड़कर उससे मिलने चली जाऊं। जिंदगी रूखी फीकी गुजर रही थी। अलबत्ता मेरा भाई सुधरा हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक भी वाज़ेह नज़र आती थी। ये देखकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। दोबारा वजाहत आया तो मैंने उससे कहा कि वो आज अधूरी मुलाकात करके ना जाए। मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए। उसने मुझे बताना शुरू किया। मैं वडेरे का बेटा नहीं हूँ। मैंने उसका रूप धारा हुआ है। मैं एक जिनज़ादा हूँ और हमारा पूरा ख़ानदान हवेली में रहता है। हमारा बसेरा वहाँ पर लगी तस्वीरों पर है। जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा तो मैं अपना दिल तुम पर हार गया। मैंने फ़ौरन वडेरे के बेटे का रूप इख्तियार कर लिया। मैं तुम्हारे सामने उसी की सूरत में आता हूँ। वो असल वडेरे का बेटा जब भी तुम्हारी अम्मा को मिलता है, वो उसे अनजान नज़रों से देखता है, क्योंकि वो तुम लोगों को जानता ही नहीं। मैं बस हवनक सी उसे देखती जा रही थी। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या मेरे कान जो सुन रहे हैं वो हकीकत ही है? उसकी बात अभी जारी थी। वो मज़ीद बोला, तुम्हारे एक सवाल का जवाब दे दिया, अब दूसरे सवाल का जवाब भी सुनो। तुम्हारे भाई के पीछे जो जादूगर पड़ा हुआ था, वो तुम्हारे भाई से 2 कब्रों पर ताबीज़ रखवाना चाहता था। उसे कोई अमल करना था जिससे उसकी ज़िंदगी अमर हो जाती। वो 2 औलिया अल्लाह की कब्रों में ताबीज़ दबाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा भाई उसे टालता रहा। कोशिश के बावजूद भी वो हिम्मत न कर सका। मैंने उस जादूगर से मुकाबला करने की ठानी। वो मेरे साथ लड़ता रहा, मुझे अपना पाबंद बनाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे शिकस्त दी और डरा कर इस शहर से भगा दिया। अब वो किसी और शहर अपना जादू चलाने के लिए जा चुका है। वो खामोश हो चुका था। मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। मैंने बस उसे इतना ही कहा कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, किसी और आदमी का भेस बदल कर मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मैंने उसे कहा कि वो मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मैं दोबारा उसका मुंह नहीं देखना चाहती। अगर वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता तो अपनी असल शक्ल में आता, ना कि यूं बहरूपिया बनता। मेरी बातें सुनने के बाद वो चुपचाप चला गया। मैं रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरी ज़िंदगी में पहले कौन सी खुशियाँ थीं जो मज़ीद गम का इजाफा हो गया है। मैं बहुत दुखी थी। मेरी मुतवर्रम आंखें देखकर अम्मा पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है। मैंने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक।
अब्बा की हालत में भी कोई सुधार नहीं था। अम्मा की सेहत भी दिन ब दिन गिर रही थी। मैंने अम्मा को कहा कि वो काम छोड़ दें। अम्मा कहने लगी, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने अम्मा को कहा कि मैं काम करूंगी और भाई को भी साथ काम पर लगाऊंगी। पेपर्स के बाद आजकल वो फारिग है, जब कॉलेज जाएगा तो फिर काम छोड़ देगा, लेकिन फ्री वक्त में उसे कुछ पैसे कमाने दे। पहले भी वो गलत आदमी के हत्थे चढ़ चुका था। मैं दोबारा उसे किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार नहीं करना चाहती थी। खिलाफ तवक्को अम्मा मेरी बात मान गई। शायद उनकी सेहत भी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि अब वो मज़ीद काम करे। मैंने हवेली जाना शुरू कर दिया। वहाँ वजाहत मुझे मनाने आता था, मगर मुझे बेहद गुस्सा था। मैं उससे बात नहीं करती थी। वो मुझे मनाने की बेहद कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा गुस्सा ही नहीं उतर रहा था। मैं बस जल्दी जल्दी काम करती और घर आ जाती। मेरा भाई भी वहाँ पर मेरे साथ ही काम कर रहा था। उसका काम बाहर से सौदा सलफ वगैरह लाना था। इसके अलावा भी जो उसे काम बताया जाता वो खामोशी के साथ कर देता। एक दिन काम से फारिग होने के बाद मैं ऐसे ही हवेली में फिरने लगी। वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें थीं। अचानक मेरी नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी तो वो हिल रही थीं। मैंने गौर से उन्हें देखा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उनकी हरकत महसूस हो रही थी। अचानक मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। वो किसी औरत की तस्वीर थी। वो औरत उस तस्वीर में से निकलकर चलने लगी। मेरे जहन में वजाहत की बातें घूमने लगी। उसने भी यही कहा था कि वो इन तस्वीरों में बसेरा किए हुए है। यकीनन ये भी कोई जिन ही था। मैं डर गई, क्योंकि ऐसी बातें खौफजदा कर देने वाली ही होती हैं। मैंने अपनी आंखों के साथ उसे तस्वीर में से निकलकर दूसरी तरफ जाते देखा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका पीछा करती। मैं चुपचाप डरते डरते वहाँ से वापस किचन की तरफ चली गई। दोबारा हौसला न कर सकी कि वहाँ जाऊँ। वजाहत से मुझे इसलिए किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो हमेशा मेरे सामने इंसानी शक्ल में आता था और उसने अपनी किसी भी हरकत से खुद को जिनज़ादा साबित नहीं किया। हत्ता कि सच्चाई बताने के बावजूद भी वो हमेशा मेरे सामने इंसान बनकर ही आता था और उसी तरह वापस चला जाता था। अब मेरा दिल वैसे भी चाह रहा था कि मैं उसके साथ नाराज़गी ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैं खुद भी थक गई थी। अगली बार वो आया तो मैंने उसे कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। उसने मुझे कहा कि मुझे हवेली में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे लिए बेहतर रोज़गार का बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन अभी मैं उससे किसी किस्म का कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। मैंने उसे मना कर दिया कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसकी मदद लूँगी। लेकिन मेरी माँ बहुत खुददार औरत है और मेरे बाप ने भी सारी ज़िंदगी हमें हक हलाल की रोज़ी खिलाई थी। वो भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेंगे। वैसे भी वो मुझसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि मेरे पास इतना सरमाया कहाँ से आया, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उसने कहा कि तुम कोई भी बहाना सोच लेना, लेकिन मैंने वक्ती तौर पर उससे कहा कि अभी इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। जब से मैंने उस औरत को पेंटिंग में से निकलते हुए देखा था, मेरा दिल हवेली में काम करने का नहीं चाहता था, लेकिन अम्मा को भी मैंने ही काम करने से रोका था। वहाँ काम करना हमारी मजबूरी थी, वरना घर का खर्चा कैसे चलता। एक दिन मैं घर गई तो मैंने अब्बा से कहा कि अगर वो चाहें तो हम उनको एक छोटी सी किराने की दुकान डाल कर दे सकते हैं, जहाँ पर बैठकर वो आराम से सौदा बेच सकेंगे। उनकी हालत पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन उन्होंने चुप साध ली हुई थी। जब मैंने उनसे किराने की दुकान की बात की तो उनके चेहरे पर चमक पैदा हुई, जैसे उनके दिल की बात की हो। शायद अब्बा को अपना फारिग रहना पसंद नहीं था। बेबसी और बेचारगी की कैफियत में उन्होंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। मैंने उन्हें एक उम्मीद दिलाई थी ताकि वो खुद को फालतू और बेकार न समझें। मेरी तरकीब कारगर साबित हुई। मैंने अम्मा से भी जिक्र किया, उन्हें भी यह बात अच्छी लगी। हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें अपनी दुकान में रखी। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सेल होने लगी और मुनाफा होने लगा। अभी मैंने हवेली की नौकरी नहीं छोड़ी थी, मैं अब भी वहाँ जा रही थी। वजाहत से भी मुलाकात होती थी, मगर दिल की कैफियत बदल चुकी थी। एक जिन और इंसान कैसे एक हो सकते हैं, ये बात सोचकर दिल चाहता था उसे छोड़ दूं, मगर वो पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं था। उड़ती उड़ती खबरें घूम रही थी कि हवेली बिकने वाली है, यहाँ के मालिक दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं और इसे बेच रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया गया था। बहुत से लोगों का रोज़गार इस हवेली से वाबस्ता था, लेकिन अल्लाह कोई ना कोई और भी वसीला बना ही देता है। हमारी दुकान चलने लगी थी, अब्बा की हालत भी बेहतर होने लगी थी। अम्मा भी अब्बा के साथ दुकान पर ही होती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने ज़्यादा चीज़ें रखना शुरू कर दी। अल्लाह का बहुत करम हो रहा था।
फिर हवेली वालों ने हम सब की दावत रखी। वो लोग हवेली बेचकर खुद अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे। हम सब ने दावत खाई। वहाँ मुझे वजाहत मिलने आया तो मैंने उससे कहा कि हवेली के मालिकान तो यहाँ से जा रहे हैं, अब तो ये पूरी हवेली इनकी ही हुई। वो कहने लगा कि इस हवेली को जिसने ख़रीदा है वो यहाँ गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहता है। हमारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं, हम लोग भी यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। उसके जाने का सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन मैंने जाहिर ना किया, बस सरसरी सा पूछा कि वो अब कहाँ रहेंगे। उसने कहा, मैं रहना तो हमेशा तुम्हारे दिल में चाहता था, लेकिन लगता है अब ये मुमकिन नहीं। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो कहने लगा, तुम बेइतनाई बरतती हो। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए वो प्यार नज़र नहीं आता जो पहले आता था। शायद तुम्हें उस लडेरे के बेटे से ही मोहब्बत थी, तभी हकीकत जानकर तुम बदल गई हो। मैंने उसकी बात से इनकार नहीं किया, क्योंकि उसकी बात में झूठ नहीं था। मैं खुद इस कैफियत पर हैरान थी, लेकिन मुझे उस वडेरे के बेटे से भी मोहब्बत महसूस नहीं होती थी। कभी कभी वक्ती जज्बात को भी हम मोहब्बत समझ बैठते हैं, जबकि असल मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। मुझे खामोश पाकर वो समझ गया कि उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। वो मज़ीद कुछ कहे बिना चला गया और मैं भी वापसी के रास्ते की तरफ हमेशा हमेशा के लिए मुड़ गई। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।